अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊं तो लाखों की संख्या में क्या कि चाहे कोई मर जाए, कोई आत्महत्या कर ले, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। सीजेपी जो लगातार पेपर लीक के मुद्दे के जरिए सरकार को घेर रही है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और इसके बाद समर्थन मिलता है सोनम वांगचुक का। और 28 जून 2026 ये वो तारीख है जब से सोनम वांगचुक अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तब से लेकर अब तक अगर हम चर्चा करें तो आज 19वां दिन है भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल के बाद कई विपक्ष के चेहरे उन्हें समर्थन करने पहुंचे, चाहे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से हो, अपना वीडियो साझा करने के जरिए हो, या फिर शारीरिक रूप से उपस्थिति जंतर मंतर पर पेश करनी हो। विपक्ष के कई बड़े चेहरे नजर आए। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने खुलकर सोनम वांगचुक और सीजेपी का समर्थन किया। उनके जरिए संजय सिंह और आतिशी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई सांसद वहां पर पहुंचे और खुद अखिलेश यादव ने पोस्ट के माध्यम से समर्थन किया और अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर रोक लगाने की मांग भी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी समर्थन में आई और अलग हम जाए तो कई और बड़े चेहरे भी दिखाई दे। स्वरा भास्कर भी वहां पर पहुंची। चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश में एक दलित चेहरा ही नहीं बल्कि एक ऐसा सांसद है जो संसद तक दलितों की आवाज को उठाता है। चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, एक बड़ी हुंकार भरते हैं और इसके बाद से सवाल खड़े हो जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद तक वहां पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी कब पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा कब पहुंचे। चलिए विपक्ष की उपस्थिति वहां पर कितनी है या नहीं है, इससे इतर हटकर अगर हम सवाल करें तो सवाल बड़ा बन जाता है कि सरकार इस पर जवाब कब देगी, क्योंकि वहां इस प्रदर्शन की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें या फिर सरकार अपनी तरफ से जवाबदेही यहाँ पर पेश करे। क्या पूरा मामला है ये हमने आपको बताया, पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है। विपक्ष पहुंच रहा है, विपक्ष के कई चेहरों के पहुंचने की मांग की जा रही है और लगातार सरकार से उम्मीद की जा रही है। अब इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बीते दिनों आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जो 20 तारीख है, इस 20 तारीख तक हम सरकार के लिए एक चुनौती नहीं सिर्फ एक समय दे रहे हैं और ये समय दे रहे हैं कि 20 तारीख तक वो कुछ अपनी तरफ से एक्शन ले, बयान दें, समर्थन करें या कुछ भी ऐसा वो करें कि लगे कि सरकार इस प्रदर्शन पर ध्यान दे रही है। अगर नहीं देती है तो 20 के बाद मैं खुद यहाँ पर मौजूद रहूंगा, हर रात मेरी उपस्थिति रहेगी। चंद्रशेखर आजाद का ये कहना क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल आजाद जब पहुंचते हैं उसके बाद वहां पर बयानबाजी करते हैं, जो बयान वो देते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं कि सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तानाशाही इस समय चरम पर है क्योंकि सोनम वांगचुक जिस तरह 17-18 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो आकर उनसे बात करता हुआ दिखाई पड़ता, आकर उनका हालचाल पूछता हुआ नजर आता, आकर ये कहता हुआ नजर आता कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं, आपके तमाम जो भी सवाल हैं, जो भी आपका कह सकते हैं कि इसमें जो भी आप जो करवाना चाहते हैं उसको मैं सरकार के सामने रहूंगा। लेकिन देखिए 18-19 दिन का समय हो गया लेकिन कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। इसको लेकर भी लगातार अब कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या यहाँ पर तानाशाही वाला रवैया अब इख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आजाद ने ये तक कहा कि अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊं तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे, लेकिन समय अभाव के कारण मैं यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने सरकार के ऊपर कटाक्ष जरूर किया कि चाहे कोई मर जाए,
कोई आत्महत्या कर ले, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। और इसी बात को लेकर वो कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ है कि सोनम वांगचुक जो है, जो इतना बड़ा नाम है, यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए 17-18 दिन से लगातार दर्द को सह रहे हैं। उनका वजन कम हो रहा है, बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, लेकिन वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातें। सर, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ये कहते हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, उन्हीं का ही पार्ट है, सरकार को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग बैठे हैं। क्या उन्हें सोनम वांगचुक की हालत नहीं दिखाई दे रही, जो हालत है उनकी? हाँ, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है कि जिस तरह का रवैया सरकार की तरफ से आ रहा है उसके ऊपर बिल्कुल सवाल उठने चाहिए। क्योंकि देखिए, सोनम वांगचुक अगर कोई मुद्दा लेकर बैठे हैं या किसी मुद्दे के ऊपर जो है इस तरह से भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है, कर्तव्य नहीं बनता है कि जाकर उनसे कम से कम एक बार बात तो करें, आखिर उनकी मांग क्या है, क्या वो चाहते हैं, कम से कम वो तो समझने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर ये कह देना कि आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है, क्या इसको भी सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से देखते हुए नजर आते हैं? तो ये पूरा मामला जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा हुआ मामला है। और जाहिर बात है कि यहाँ पर उनको लेकर भी सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मामले लगभग सामने आए, तमाम चीजों को लेकर ये बातें उठी, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पद पर बने हुए हैं। और उसी को लेकर कि क्या वो पद पर ही बने रहेंगे, कई लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। चाहे आजाद की बात करें, चाहे हम स्वरा भास्कर की बात करें, संजय सिंह की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ये आवाज उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर सोनम वांगचुक या अभिजीत दीप्ति कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो हजारों लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और नेक्स्ट डे पता चलता है या शाम तक ही पता चलता है या एग्जाम देने के बाद ही पता चल जाता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये किसका फेल्योर है? और इसी की आवाज उठाते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन देखिए नाज़रीन, अभी तक सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे का ना जाना ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और ऐसे में भी मनोज तिवारी सरीखे नेता जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जाहिर बात है कि उनकी बयानबाजी में बेहद हल्कापन नजर आता है। अच्छा, 20 तारीख और ये तारीख है जो रखा गया है चलो संसद जी, ये एक मार्च निकाला जाएगा जंतर मंतर से और पूरी कोशिश होगी कि संसद तक पहुंचा जाए। और इस बीच में मांग की जा रही है कि पूरा विपक्ष उनका साथ दे, मजबूत स्तंभ बने। सोनम वांगचुक ने तो ये तक कह दिया है कि विपक्ष का मजबूत चेहरा अगर इस प्रदर्शन से दूर रहेगा तो जनता कैसे आप पर भरोसा कर पाएगी, कैसे आप पर बिलीव कर पाएगी। ये कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए भी कहा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब आता है तो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी अलग से एक अभियान चला रहे हैं स्टूडेंट को लेकर और छात्रों की गूंज अभियान है और इसके जरिए पहले राजस्थान में थे और अब देहरादून पहुंचेंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी का अलग से ये अभियान चलाना छात्रों के लिए क्या ये बताता है कि प्रदर्शन से अलग चल रहे हैं या उसमें साथ देते हुए सरकार को झुकाने के लिए उनका ये अलग से अभियान नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को लेकर सोनम वांगचुक जिस तरह की बातों को कह रहे हैं, जिस तरह के शब्दों को सामने रख रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई मेरे ख्याल से खराब बात भी नहीं है कि अगर आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं तो वाकई में आपको भी इस प्रदर्शन के तौर पर इसमें शामिल होना चाहिए, आप उनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी एक का नहीं है, ये छात्रों का मुद्दा है। अगर आप अलग अलग मुहिम चलाएंगे तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। बेहतर होगा कि अगर ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें आजाद भी जा रहे हैं, संजय सिंह भी जा रहे हैं, तमाम बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी का सपोर्ट मिलेगा तो जाहिर बात है ये आंदोलन जो है एक बड़ी गूंज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और सरकार तक इसकी जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई देगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 20 तारीख को एक बड़ा मार्च होने वाला है, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर राहुल गांधी भी इसका हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़े या कांग्रेस पार्टी से कोई बड़ा चेहरा जो है वो इस आंदोलन में शामिल होता हुआ दिखाई पड़े। तो फिलहाल अभी तक शामिल तो नहीं हुए, ये तो बात सही है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस जो आंदोलन है इसके अंदर शामिल होते हुए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नजर आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी तमाम आंदोलनों का हिस्सा
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बनते रहे हैं। तो अभी क्योंकि 20 तारीख में देर है, हो सकता है रणनीति बना रहे हो सकता है बातचीत जारी हो, जब ये आंदोलन हो तो उसमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है नजर आते, इसमें इस पूरे के पूरे आंदोलन में नजर आए और हो सकता है आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल। अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 20 तारीख सरकार की और इसके बाद हर रात मेरी यही कटेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अब देखना होगा कि 20 तारीख को क्या होगा, या फिर ये 20 तारीख के बाद भी धरना यूं ही चलता रहेगा, ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। क्या सरकार सुनेगी या बेसुध नजर आएगी इन तमाम मुद्दों से? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और इनके कदम को लेकर आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को क्या वाकई पहुंचना चाहिए और क्या सरकार झुकेगी इस प्रदर्शन के आगे, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के आगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय जरूर साझा करें।